हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग क्लास 12 स्टोरी ऑफ इंग्लिश के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें हम लोग मात्र 55 ही सवाल को कवर करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यहीं से ही जो है 10 प्रश्नोत्तर जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। तो इन सही प्रश्नों को आप सभी को अच्छे से देखना है और इसे याद भी कर लेना है, क्योंकि यही सवाल जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% जो है पूछे जाएंगे। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से, तो आप सभी दोस्तों निवेदन करते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न उत्तर है कि इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन, यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन इंग्लिश। तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है अंग्रेजी में कब किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि 1476 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि विलियम कैक्सटन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना दोस्तों। और एक जो है वह बाइबिल में किया गया था, जो कि सबसे पहले बाइबिल में ही किया गया था, बाइबिल में, ठीक है, जो कि गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, गुटेनबर्ग। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बस इन सही प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और इसे याद करते हुए चलिएगा। और यहाँ पे सेकेंड प्रश्न उत्तर है कि इंग्लिश यूज सिंस एड टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि ईसा पूर्व से अब तक जो है प्रयुक्त अंग्रेजी को आधुनिक अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी कि किस अवधि को जो है कहा जाता है, तो यानी कि टिल नाउ पूछा गया। तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा। 1500 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स एड ए 449 एडी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जो पुरानी अंग्रेजी थी उसका 449 ईस्वी से लेकर जो है कि इसके बीच तक यानी कि रही थी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ओल्ड इंग्लिश का बात किया गया है। तो यहाँ पे 10 जो है 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इसका राइट इसकी अवधि पूछा गया है दोस्त। ठीक है, 449 से जो है 10 जो है 66 ईस्वी के बीच जो है रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मिडिल इंग्लिश से कवर्स एड 1150 एडी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 1150 से लेकर जो है मिडिल इंग्लिश जो है, तो कब यानी कि मध्य अंग्रेजी जो थी वो 1150 यानी कि कहने का अर्थ है यानी कि 1150 से लेकर जो है कब तक जो है फैली हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है 1500 जो है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मॉडर्न इंग्लिश कवर्स एड ऑनवर्ड्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आधुनिक इंग्लिश का विज्ञापन जो है आगे कब तक का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और यहाँ पे 6 प्रश्नोत्तर देखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंग विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस फ्रॉम द मेनलैंड ब्रिटेन। तो देखिए ब्रिटेन में इंग्लिश तो बोली जाती थी, लेकिन वो जो है सबसे पहले कहाँ से आया था, तो यहाँ पे यूरोप से शुरू होता। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शंस इज ऑफ टाइप। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, एंग्लो सेक्शन का साहित्य प्रकारों का कितने प्रकार से इसको बांटा गया है एंग्लो सेक्शंस को। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शंस ऑफ द टाइप ऑफ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 भागों में जो है इसको विभक्त किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। जो भी दोस्तों नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब ही कर ले। यही सवाल जो है आप सभी का बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और हमेशा पूछे ही जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन ईटीसी। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है कि अंग्रेजी जो भाषा जो है संस्कृत, फारसी, ग्रीक है, जो कि आदि से भिन्न होता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का हो जाएगा मच यंगर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि इंग्लिश इज नॉट आवर। तो राइट आंसर क्या, देखिए इंग्लिश जो है हम लोग का जो भारतीयों का क्या है, तो मदर टंग नहीं है, यानी कि भारतीयों का जो है मातृभाषा नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और हम लोग का जो है मातृभाषा यानी कि मदर टंग क्या है, तो वह है हिंदी। याद रखिएगा दोस्त, ठीक है।
देखिए उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे कि इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर को कवर कीजिए और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि द एंग्लो सेक्शन से वेयर पीपुल। तो राइट आंसर आपसे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एंग्लो सेक्शन के लोग थे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 10 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडो यूरोपियन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो ऑप्शन है यानी कि इंडो यूरोपियन जो है कहा जाता था, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि थ्रू इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्त कि अंग्रेजी जो है अंग्रेजी प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा थी जो कि संबंधित थी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए 11 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा जर्मेनिक। राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस सवाल का राइट आंसर जर्मेनिक जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि देयर आर मेनी पीरियड्स टू द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा का इतिहास और विकास जो है कि कुछ प्रमुख काल कितने थे। तो उसके काल की बात करें तो ये जो उसके काल जो है 3 थी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम जानते हैं कि आप सभी को नहीं होता कि इंग्लिश में तो दिक्कत होता ही है, लेकिन क्या ही बताएं इंग्लिश में आप सभी का मार्क्स लाना अनिवार्य होता है क्योंकि इंग्लिश भी 100 नंबर का मार्क्स होता है। तो आप सभी से निवेदन करते हैं अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 1 या 2 बार जो है वीडियो को कवर कर लीजिएगा क्योंकि आप सभी को किसी तरह से तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे भारी हो या हल्का। मार्क्स अगर अच्छा लगना है तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी को देखना है और इसे किसी तरह से याद कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्नोत्तर है कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। तो यहाँ पे आज जब जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वह किसकी वाणी से आई है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है यानी कि जर्मन ट्राइबल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जर्मनी के ट्राइबल से जो है हम लोग स्पीकिंग करते हैं। तो पहले जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इंग्लिश से शिक्षण से एंड यानी कि जट से आर द टुगेदर इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एंग्लो सेक्शन और जो है इसको साथ में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए दोनों को मिलाकर हम लोग एक नाम में क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग एंग्लो सेक्शंस के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर यानी कि इंग्लिश सेक्शन एंड जट्स से आर टुगेदर इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, एंग्लो सेक्शंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी जो है इस साल का राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि द एंगल सेक्शन यूज टू लिव इन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो नॉर्थ से वेस्ट यूरोप जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो जो है इंग्लो सेक्शन जो है कहाँ रहते थे, तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर यहाँ पे आ चुका है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि द लैंग्वेज द एंग्ले सेक्शन यूज्ड वेयर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो जो लैंग्वेज थी ये जो है क्या बोलते हैं, तो एंग्लो सेक्शन के द्वारा प्रयुक्त जो है भाषाएं क्या थी। तो राइट आंसर क्या होगा, जर्मेनिक और जो है ट्यूटोनिक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए टू जेड प्रश्नोत्तर को आपको सभी को समझाया जाएगा ताकि आप सभी को आसानी से पता चल जाए। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर इक्वल्ड बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जर्मन आक्रमणकारियों को जो है इंग्लैंड के मूल निवासियों द्वारा क्या बुलाया जाता था। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि जो यहाँ पे प्रश्न उत्तर क्या बोल रहा है कि द जर्मन से इन्वेडर्स वी आर कॉल्ड बाय द यानी कि नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। यानी कि जर्मन आक्रमणकारियों को जो है इंग्लैंड के द्वारा जो है क्या बुलाया जाता था, तो सेक्शंस के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि द वर्क ड्रामा कम फ्रॉम वर्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्या बोला जाता है कि ड्रामा शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 18 का हो जाएगा यानी कि लैटिन भाषा से हुई थी। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि द स्कॉलर गिप्सी हैज बीन रिटेन बाय। यानी कि स्कॉलर गिप्सी के को जो है किसने लिखे थे। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो 19 की बात करें तो मैथ्यू जो है
आर्नोल्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए आप सभी को अच्छे से बताना है कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इस, तो ये हो जाएगा। और इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जियोफ्री जो है चौसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए इसका राइट आंसर अरे यार, और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। द एंग्लो सेक्शंस इन इन्वेडेड इन सॉरी इंग्लैंड इन द डैश। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, एक इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एंग्लो सेक्शन जो थे वह इंग्लैंड पर आक्रमण कब किए थे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो जो है 6th सेंचुरी में किए थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन और बी। बी जो है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए 22 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि सी लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज ऑफ टुडे यानी कि आज की जो भाषा है रिफ्लेक्ट्स सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिशियन एंड सोशल डेवलपमेंट्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आज की जो भाषा है जो कि सदियों से राजनीति और सामाजिक विकासों को प्रतिबंधित करती है। तो ये किस में आई थी यानी कि कौन से सेंचुरी में आई थी। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो यानी कि 5th सेंचुरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस साल का राइट। देखिए आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं दोस्त, बस आप सभी को याद होना चाहिए क्योंकि यहीं से ही जो है 10 प्रश्न होता जो है हर साल पूछे जाते हैं। 55 ही साल में से जो है आपसी का बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपसी को बताना है कि वी आर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑल ऑफ दी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गिव इंग्लैंड इट्स नेम एड लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इंग्लैंड को उसका नाम और भाषा किसने दी थी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 24 का हो जाता है एंग्लो सेक्शन इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 25 का राइट आंसर हम सभी जानेंगे कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट ईयर ओल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री जो है कितने ईयर्स ओल्ड है। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका 25 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, हो जाएगा 15 ईयर ओल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष ईयर पहले जो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इसको सब। ऑप्शन नंबर ए 1500, ठीक है। और यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसर्स वेयर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पुराने अंग्रेजी काल में दो प्रमुख जो है प्रभाव क्या थे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। 26 की बात करें तो इसमें जो है लेटिन और जो है नेबियन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन और सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों किसी तरह से आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही आप क्लास छोड़कर जाएं या जो है नहीं जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी को सही प्रश्न को अच्छे से देखना है क्योंकि यहीं से ही आप सभी का बोर्ड एग्जाम में 100% जो है सवाल रहने वाले हैं। तो आप सभी को किसी तरह से इन सही प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है। एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार वीडियो को 2x करके देख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। द गोल्ड पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज द इरा ऑफ। द राइट आंसर क्या होना चाहिए। 27 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पुराने अंग्रेजी साहित्य का वर्णकाल का जो है यानी कि स्वर्णकाल का युग क्या था। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो किंग अल्फ्रेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 28वां प्रश्न होता है, देखिए कि द ईयर 1066 AD इज टेकन टू बी द एंड ऑफ पीरियड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि वर्ष जो है इसका अंत कब तक का माना जाता है यानी कि 1066 को किसका अंत माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 28 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओल्ड इंग्लिश को जो है 1066 आप सब जानते थे। तो 1066 ईस्वी में जो है ओल्ड इंग्लिश का जो है खत्म हो चुका था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि अबाउट क्रिस्टिनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रिश्चियनिटी मतलब क्या होता है, ईसाई धर्म का प्रचार कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, इंग्लैंड में पूछा गया था। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 600 AD। 600 ईस्वी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। AD में बताना था। और यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, मध्यकालीन अंग्रेजी साहित्य का पहला चरण जो है किस अवधि को कवर किया करता था। तो राइट आंसर उसका अवधि क्या था। तो अवधि का बात करें तो
सॉरी 30 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 1150 से लेकर जो है 1215 ईस्वी के बीच जो है अवधि थी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन और सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे आपसे भी जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर देखिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? द सेकेंड फेज, यहाँ पे जो सेकेंड फेज पूछा गया, यानी कि मैकक्लीन जो है अंग्रेजी साहित्य का जो है दूसरा चरण कब, यानी कि उसकी अवधि का कवर कब कोई किए थे, यानी कि उसका पीरियड क्या था, अवधि का। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए दूसरा जो था वो 1250 से लेकर जो है 1350 था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि 64 गवर इंग्लैंड एंड विकलिफ आर इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ द डैश। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 32 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मिडिल इंग्लिश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न उत्तर का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मॉडर्न इंग्लिश से बिगिन फ्रॉम। तो यहाँ पे आधुनिक जो है इंग्लिश का क्या बोलते हैं, आधुनिक अंग्रेजी कहाँ से शुरू हुई थी? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा 16 से एडी से। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न होता है देखिए कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बिगिन फ्रॉम। तो यहाँ पे मुद्रण तकनीकी की शुरुआत कब की गई थी? तो 1476 इज द राइट आंसर। नहीं बोले थे वो, यहाँ पे प्रथम स्थान में जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें जो है यही बताया गया था। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर, जो कि उसमें इंग्लिश का जो है किया गया था। ठीक है ना दोस्तों। और जो प्रथम जो है बाइबिल में किया गया था, जो कि 1455 के करीब जो है किया गया था दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न होता है देखेंगे, द नेम ऑफ अगस्तन वाज गिवन द ईयरली सेंचुरी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 35 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अगस्तन नाम का जो है प्रारंभिक शताब्दी को दिया गया था, यानी कि इनके अनुसार जो है किसको दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी, यानी कि 18वीं सेंचुरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 36 का राइट आंसर देखेंगे कि द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटेन बाई जे बुचानन इन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ब्रिटिश जो ग्रामर जो थी वह किनके द्वारा, सॉरी जे बुचानन के द्वारा जो लिखा गया था, लेकिन कब लिखा गया था? तो ये हो जाएगा 1762 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि इज अ विंडो द वर्ल्ड टू द वर्ल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 37 का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्त कि दुनिया के लिए एक खिड़की क्या है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 37 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, तो आप सही जानते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो लगभग हर एक जो है देश में यानी कि बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। और सबसे अधिक जो लैंग्वेज जो भाषा की जो प्रयुक्त किया जाता है वह चाइनीज भाषा का जो है, यानी कि चीनी लैंग्वेज का जो है प्रयुक्त किया जाता है। सबसे अधिक जो है बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो वह है चीन की भाषा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। तो आप सभी जानते हैं कि अभी आप सभी को बताए थे कि सबसे अधिक जो है लार्जेस्ट नंबर में जो है किस भाषा का बोला जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा चाइनीज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। 1 से 2 बार इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, याद नहीं होता है तो 2x करके जो है दोबारा वीडियो को कवर कर लीजिएगा। आप सभी को देखिए याद तो होना ही होना चाहिए दोस्त। याद अगर होगा, यही प्रश्न उत्तर जो है आप सभी का बोर्ड एग्जाम में यहीं से ही जो है रहने वाले हैं, तो किसी तरह से आप सभी को याद करना ही पड़ेगा दोस्त। ठीक है, अच्छा मार्क्स अगर लाना है स्टडी ऑफ इंग्लिश में, तो इसको आप सभी को किसी तरह से मालूम चलना चाहिए और इसे याद भी कर लेना चाहिए। इन द यूके, द यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एंड जो है साउथ अफ्रीका, इंग्लिश इज स्पोकन एज अ डैश। तो यहाँ पे किस जो है लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है? खासकर जो है यूएसए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश हो जाएगा। तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन के मदर टंग, उनकी जो है मातृभाषा है। ठीक है, जैसे आयरलैंड का ही हो जाएगा या जो है कनाडा, यहाँ पे जितने भी देखेंगे उनका जो है मातृ टंग है, यानी कि उनका जो है मातृभाषा है, यानी कि मदर टंग है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न तो देखेंगे कि इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोस्टवाना ETC इंग्लिश इज स्पोकन एज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? भारत में अंग्रेजी, यानी कि जितना जितना जो है यहाँ पे देश लिखा गया था उनके में जो है अंग्रेजी किस रूप में जो है बोली जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यानी कि सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि दूसरी की भाषा में जो है बोला जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और हम लोग की बात करें यानी कि इंडियन की प्रथम भाषा क्या है? तो वह है हिंदी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे 41वां प्रश्नोत्तर देखिए। आप सभी को 100% समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि बिहार के खासकर जो है इंग्लिश में ज़्यादातर दिक्कत आती है, लेकिन और भी जो सब्जेक्ट है उसमें जो आप सभी जो तेज तो होते ही हैं, लेकिन शुरुआत से ही हम लोग को जो है इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर थी, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश कोई ज़्यादा पढ़ाता ही नहीं था। बस हिंदी, इंग्लिश छोड़कर जो है मैथ पढ़ाते थे लोग, विज्ञान पढ़ाते थे, लेकिन इंग्लिश पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्त, यहाँ पे इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज बाय द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 41वां प्रश्नोत्तर का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा मदर टंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं 42वां प्रश्नोत्तर का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इन चाइना, जापान, यूएसए, यहाँ पे यूएसए हो जाएगा, यूएसए, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र होता है, इराक यानी कि इरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी देश थे है उसमें इंग्लिश इज स्पोकन है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। इसमें जो है यानी कि क्या बोलते हैं फॉरेनर लैंग्वेज के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा का विकास जो है किस भाषा के विकास से हुआ था? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 43 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंग्लो सेक्शन इज द राइट। एंग्लो सेक्शन के चलते जो है इंग्लिश जो है डेवलप किया था, यानी कि उसका मान सम्मान जो है बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। 44 ना प्रश्न होता देखेंगे कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच इज नॉन एज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या बोलते हैं 44 का राइट आंसर आप सभी को बताना है कि मानक जो ब्रिटिश भाषण के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 44 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आरपी। आरपी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ 45 नंबर प्रश्न होता देखेंगे कि अमेरिका इंग्लिश डिफरेंस यहाँ पे होगा फ्रॉम ब्रिटिश से यहाँ पे इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अमेरिका जो अंग्रेजी है वो ब्रिटिश अंग्रेजी से किस तरह से जो है भिन्न होता है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे भिन्न बताना था कि किस तरह से भिन्न होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि स्पेलिंग में भी भिन्न होता है, वोकेबुलरी में भी भिन्न होता है, ग्रामर में भी भिन्न होता है और स्पेलिंग में भी भिन्न होता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बताना है कि अबाउट ईयर्स एगो लेटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 46 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? लगभग कितने वर्ष पहले जो है लेटिन भाषा की जो है विश्व में भाषा के रूप में आई थी? तो राइट आंसर आप सभी को बताना है 46 का हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है 8 से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 47 प्रश्न होता देखेंगे कि इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज रैपिड चेंजेस। तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 20th इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ 48 ना प्रश्न होता देखेंगे कि ड्यूरिंग द सेंचुरीज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट यूरोप। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे अगर हिंदी में अगर समझेंगे तो कैसे समझेंगे? ड्यूरिंग द सेंचुरी, यानी कि सदी के दौरान एक बौद्धिक आंदोलन यूरोप में जो है कब किया, यानी कि कब हुआ था? यानी कि स्विफ्ट मतलब यानी कि बौद्धिक होता है, ठीक है ना दोस्त? तो यूरोप में कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15वीं शताब्दी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 49 का राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि चौसर ने अपनी काव्यात्मक शब्दों में किसका प्रयोग नहीं किए थे? तो यहाँ पे 49 का हो जाता है द ओल्ड इंग्लिश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए जी। और यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ डैश। तो यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर हो जाएगा पोएट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे हेमलेट इज अ डैश। तो यहाँ पे हेमलेट जो है क्या थे? तो यह एक प्रकार के क्या थे? एकावन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फारस थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को भी अधिक से शेयर भी कर लीजिएगा। और किंग लायर इज अ डैश। तो यहाँ पे किंग लायर एक प्रकार के क्या थे? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रामा थे। तो राइट यानी कि ड्रामा वो जो लिखते थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे 53 प्रश्न उत्तर देखिए कि इज कॉल्ड मॉडर्न फादर ऑफ नोबेल। तो यहाँ पे मॉडर्न जो है नोबेल के क्या बोलते हैं कि आधुनिक नोबेल यानी कि उपन्यास
कार के सॉरी उपन्यास के पिता किसे माना जाता है? तो इज कॉल्ड मॉडर्न फादर ऑफ नोवेल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है, रिचर्ड डॉर्सन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे ओथलो इज अ डैश। तो यहाँ ओथलो जो है एक प्रकार के क्या थे? तो यह जो है ट्रेजेडी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज डैश। यानी कि पहला अंग्रेजी त्रासदी क्या थी? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा गर्बोडॉक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। सेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा ये भी लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम जानते हैं कि आप सभी को थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत होगी ही, लेकिन क्या ही बताएं, इंग्लिश तो आखिरकार पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि 10 नंबर की बात है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जो है जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। जब भी रिवीजन करना हो तो 2x करके जो है जल्दी से कवर कर लीजिएगा। तो सेशन कैसा लगा ये भी आपसे भी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे भी नई वीडियो में नई वीडियो के साथ। तो अभी कितना है दोस्त, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।